हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जिनका आज पेपर है वो आने जाने में लगे होंगे और सोच रहे होंगे कहीं से कोई क्वेश्चन मिल जाए, उसका आंसर मैं अपना चेक कर पाऊँ। ये सब होता है एक जिज्ञासा, बट वो सब रोक लगा रखी है एसएससी ने। और बच्चों, कुछ बच्चे तो आज जिनका कल पेपर है या उससे बाद में पेपर है, तो वो सिर्फ यही देखने लगे होंगे कौन सी चीज़ मुश्किल आई है, कौन सी आसान, क्या है, क्या नया है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या सब चल रहा है। कोई यूट्यूब पे क्या कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा, मैंने एक सुबह आपको एक रियल रिव्यू पे वीडियो बनाई, उस पर आपको देख करके खुद भरोसा हो जाएगा कि हाँ, सब कुछ यही था। एक रिव्यू इस बात का कर रहा हूं कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, इन दोनों में अंतर क्या था और अब क्या अंतर और हो सकते हैं। बाकी बच्चों, आप रोज रोज जिनके बाद में एग्जाम्स हैं, आप रोज रोज इस बात पर अपना समय जाया मत करना कि भाई हम ये देखें कौन क्या बता रहा है और अपना पढ़ाई का समय वेस्ट करें। बस आप ये देख लीजिएगा कि कुछ टॉपिक्स की क्लासेस जो कोई करा रहा हो और आपको रिव्यू से किसी के से समझ में आ जाती हो कि भाई ये जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और उस टॉपिक को कोई करा रहा है, पर्टिकुलरली उससे फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है किसी भी तरह का। भाई आवाज कम करो। देखिए बच्चे, जैसे 18 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट में एक एक डाउट आपका क्लियर करके जाऊंगा बहुत अच्छे से। कोई ज़रूरत आपको नहीं लगेगी किसी वीडियो की इसके बाद। जैसे 18 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मैं इसके बारे में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बोला था कि शाम को मैं टॉपिक वाइज ले आऊँगा, किस टॉपिक से कितने प्रश्न थे। तो आप ये देख लीजिए कि रीजनिंग में आपके जो 23 प्रश्न आ रहे हैं, दो मैथ्स के हैं, वो शाम को भी ऐसा ही रहा है। तो क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से, ब्लड रिलेशन से, सीरीज भी मुश्किल नहीं है कि भाई कोई आप मतलब परेशान हो जाओगे, नहीं। एनालॉजी से, डाइस से, मिरर से, ठीक है, और काउंटिंग फिगर से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन से। तो भाई ये एनालॉजी से कैसा क्वेश्चन है बिल्कुल एग्जैक्ट मैं बता नहीं सकता, लेकिन एनालॉजी का जैसे प्रश्न है वैसा आपको अब शाम को 8 बजे मॉक टेस्ट ओपन हो ही जाएगा, स्पेशल मॉक, उसको देख लीजिएगा, आइडिया हो जाएगा, है ना। तो भाई कुल मिलाकर के ये आपका चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन है क्वेश्चंस का। और देखो ना, आपको कहीं डायरेक्शन इसमें दिखाई देता है, ना कैलेंडर है, ना क्लॉक है। भाई चैप्टर ही खत्म है ना रीजनिंग के, निश्चित से चैप्टर से दे रखा है ना। आपका सिलोगिज्म है, किसी तरह का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। अब आप देखो मैथमेटिक्स के हम देखते हैं तो रेशो से 1 से 2 प्रश्न बने हैं। प्रॉफिट लॉस, अब 1 से 2 कैसे है? 18 की फर्स्ट शिफ्ट में कोई एक बता रहा है, कोई दो। कई बार ऐसा हो जाता है ना कि वही क्वेश्चन मान लीजिए परसेंटेज में आ जाए, उसमें कुछ रेशो भी का भी दिया हो, तो बच्चे उसको 2 गिन लेते हैं। बस वही बात है ये, और कुछ नहीं है। प्रॉफिट लॉस से 1 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, एवरेज से कोई एक बता रहा है, कोई नहीं। वो एक इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो हो सकता है रीजनिंग में आ गया हो, है ना, किसी को यहाँ याद आ जाता है वो। तो एसआई से 1 प्रश्न है, परसेंटेज से 3-4 प्रश्न है, तो ये काफी वेटेज है परसेंटेज का। पार्टनरशिप से 1 प्रश्न है, घातांक करनी से भी 1 प्रश्न है, सर्ड इंडिसेस। और मेंसुरेशन से 3 प्रश्न है, ये क्लियर है सबको। एक 2D से और 2 3D से, ठीक है। और बोट एंड स्ट्रीम से भी 1 प्रश्न है। तो आगे हम अगर जीएस के 50 प्रश्नों की बात करें तो स्टैटिक जीके जैसा आपको बताया भी गया है सुबह वीडियो में, 20-21 प्रश्न है। इकोनॉमिक्स से 10-11 है, हिस्ट्री से 1-2 प्रश्न है, पॉलिटी से 5-6 प्रश्न है, बीएनएस का 1 प्रश्न आ रहा है। जो बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, तो ये कानून की कोई धारा वारा पूछ रहा होगा या कोई उससे रिलेटेड कोई केस पूछ रहा होगा। करंट अफेयर्स से 5-6 प्रश्न है, साइंस से 2 प्रश्न है, फिजिक्स नहीं है उसमें, केमिस्ट्री से और एक बायो से है, ज्योग्राफी से भी 2 प्रश्न है, ठीक है। और अगर हम यहाँ देखें तो एमएस वर्ड से 4-5 प्रश्न है, एमएस एक्सेल से 3-4 प्रश्न है, ऑल अदर टॉपिक से 2-3 प्रश्न है। टोटल इस तरह से करंट अफेयर कंप्यूटर का बन जाता है। 18 की फर्स्ट शिफ्ट में था ये, सेकंड भी देखेंगे, लेकिन मैं 18 की फर्स्ट शिफ्ट में अब ये बता देता हूँ कितने क्वेश्चन हार्ड हैं, कितने आसान हैं और कितने करने लायक हैं। अब आप देखो, रीजनिंग देखना चाहते हो कि भाई हमने पता लग गया कि किन किन टॉपिक से प्रश्न है, तो रीजनिंग में हम देखेंगे 21-22 क्वेश्चन आपके इजी में रहे हैं।
और वहीं मॉडरेट में हम देखें तो 2-3 प्रश्न रहे हैं, हार्ड में हम देखें तो 1-2 प्रश्न है। ठीक है, तो हार्ड में वो कुछ अलग से आ रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगा मॉक से। तो इजी 11 से 12 प्रश्न है, मॉडरेट 2 से 3 प्रश्न है, हार्ड 1 से 2 प्रश्न है। ठीक है, तो ये हार्ड भी जैसे काम की शिफ्ट में तो ये बता रहे हैं प्रिज्म से भी क्वेश्चन आया है 3D का, है ना, तो फिर उसको हार्ड में ही लेगा बच्चा। प्रिज्म का फॉर्मूला कौन रट के जाता है? अब प्रिज्म का फॉर्मूला और ये सब फॉर्मूला बेस्ड था वैसे क्वेश्चन। और यहाँ अगर हम देखें तो 1-2 प्रश्न इसलिए हमने हार्ड इसमें माना है, बाकी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कैलकुलेशंस और ये सब आ रहा है। आगे जीएस में अगर देखें, देखिए 10-11-12 आराम से आप मैथ्स में कर जाओगे। 2-3 वही है, कोई फॉर्मूला बेस्ड बता देता है, बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, तो वो सब इसमें आ जाता है ना। तो इजी 20-21, मॉडरेट 20-21 जीएस में कोई भी कर लेगा, ऐसे प्रश्न है कोई भी। 18-19 मॉडरेट में लेंगे, जो पढ़ा होगा वही कर पाएगा, और वो भी सारे नहीं कर पाएगा। कोई बहुत अच्छे से तैयारी करके गया है, जिसकी जीएस एक बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, वो सारे 18-19 बना लेगा इनको। ये 11-12 शायद हवा ना लगे आपको, ये ऐसे प्रश्न है ना, तो इन पर बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं पड़ना है। अगर जीएस में आप 40 आराम से टच कर पा रहे हो, या 38-40, तो ये बहुत अच्छा अटेम्प्ट समझना। वो 10-12 तो फिर आपको फालतू में गलत ही करवा के जाएंगे, तो उन पर प्रयास भी मत करना फिर, है ना। कंप्यूटर इजी है 6-7 प्रश्न, और मॉडरेट है 3-4 प्रश्न, है ना, हार्ड कुछ है नहीं। तो कंप्यूटर इजी है, इजीली जिसने पढ़ा है 6-7 कोई भी बनाएगा, जिसने पढ़ाई की है वो 3-4 को भी बना देगा। अब बच्चों ओवरऑल इसमें 18 की जो फर्स्ट शिफ्ट है उसमें वो पेपर करने लायक कितना है, या अच्छा पेपर कौन सा माना जाएगा? अगर रीजनिंग में कोई बच्चा 22-23 करके आ रहा है तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। मैथ्स में 12-13 भी कर दे रहे हो तो वो भी एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। जीएस में 30-31 एक अच्छा स्कोर है, कंप्यूटर में 8-9 एक अच्छा स्कोर है, और ये 73-74 आप अटेम्प्ट बना सकते हो। ठीक है, मैं तो यहाँ कहूंगा कि ये थोड़ा सा मिस हुआ है इनको, 13-14 तक बच्चा इसमें मैथ्स में बोल रहा है, और 22-23 स्लाइड्स पे हमसे थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो 22-23 का हम इसको 23-24 कह सकते हैं। मैंने सुबह भी बताया था 23-24, और ये 30-31 का आप 29-30 कहिए जीएस को, 29-30। 30 हायर साइड ही लग रहा है, मतलब बच्चे जो ठीक ठाक है वही 30 बोल रहा है, तो मतलब है ना, तो ये आसानी से नहीं बन सकता, क्योंकि 20-21 आपके आसानी से बन जाएंगे, बाकी 10 के लिए मेहनत है, जिन्हें करी होगी उसके हो जाएंगे, 30 तक पहुंचा लेगा वो। तो ये अच्छा अटेम्प्ट माना जा रहा है, मतलब अच्छा स्कोर माना जा रहा है। कंप्यूटर 8 से 9, हाँ ठीक है, और ये इसलिए 73-74 को आप बस 74-75 कह दीजिए, जो मैंने सुबह बता दिया था। इतना स्कोर ठीक ठाक स्कोर है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो शायद ये एकदम सेफ जोन में पहुंच जाएगा। ये सुबह की शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट में कुछ फर्क आया है क्या? हाँ फर्क आया है, एक अंतर आया है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या अंतर आया है। आप देखो, अगर मैं उनको सब्जेक्ट वाइज देखूं तो क्या यही टॉपिक्स थे सुबह वाले अभी दिखाए थे आपको टॉपिक्स? डाइस एक एड ऑन हो गया है जो शायद सुबह नहीं था, नहीं था। डाइस देखो यहां भी है एक प्रश्न, तो डाइस बाद में भी है, तो बिल्कुल वही कॉपी हो रहा है। काउंटिंग फिगर के 2 प्रश्न हैं सुबह भी, मिरर के 2 प्रश्न बता रहे हैं बच्चे, डाइस का 1 प्रश्न बता रहे हैं, एनालॉजी के 2-3 है, 3-4-5 है, सेम पैटर्न। अब ये लग रहा है कि शायद यही पैटर्न फॉलो होगा, आगे तक यही ट्रेंड चलेगा, क्योंकि 2 शिफ्टों में सेम चल गया है। मैथ्स में हम देखें तो इन चैप्टर से 1-1 प्रश्न, 1-1 प्रश्न, 2-2 प्रश्न, और 3-3 प्रश्न भी है। मेंसुरेशन से सेम ही ट्रेंड है बिल्कुल। बोट एंड स्ट्रीम 1 प्रश्न, टाइम एंड स्पीड ये बढ़ गया है। सुबह के शिफ्ट में बोट एंड स्ट्रीम से आने के बाद टाइम एंड स्पीड से कुछ नहीं था, ये आ गया है, ये एक्स्ट्रा हुआ है, तो इसने थोड़ा मैथ को और टफ कर दिया है, क्योंकि टाइम एंड स्पीड बच्चों का अच्छा चैप्टर नहीं होता, इससे थोड़ा डरते हैं बच्चे। जैसे घातांक करनी आ गया दोनों जगह, इस चैप्टर से भी थोड़ा बच्चे बचते हैं। मेंसुरेशन 3 प्रश्न आए हैं, तो यहाँ प्रिज्म दे दिया है शाम को, तो बच्चों को ज्यादा डरा दिया इसने, तो इसलिए मैथ्स को हम थोड़ा सा और डाउन की साइड करके चलेंगे, मैथ्स शाम का थोड़ा हार्ड मानेंगे।